Hello dear students. So in this session we will discuss about the 5-star question of organometallic chemistry, right? तो ये जो क्वेश्चंस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि इसमें 2 से 3 कंसेप्ट आपको मिलेंगे, राइट? और हर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आपके रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो होप आप ये क्वेश्चन को समझे होगे और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे। तो पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड आंसर अपना निकालिए और उसको कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देन हम फिर सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। So if you observe, this question is depends on cleavage of metal bonds, then nucleophilic attack. Nucleophilic attack तो पहले हम देख लेते हैं Mn2CO/10. This Mn2CO/10. So according to concept, the number of metal bonds in तो number of metal bonds आपके पास कितने हैं? Mn attached to Mn and this is CO/5 and CO/5. तो 1 metals bonds are present. रिएक्शन किसके साथ करें? द रिएक्शंस विद द सोडियम, राइट? तो यहाँ पे आपने सोडियम और सोडियम के साथ जब भी हम रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है? बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस Mn इज 0. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0. ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. जब हम सोडियम के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो क्या करेगा? दिस बॉन्ड इज क्लेवेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है? तो व्हाट विल बी हैपन? द फॉर्मेशन ऑफ MnCO/5 सोडियम्स और इसको हम क्या बोलते हैं? मेटलेट कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस, ये +1 हो रहा है तो ये -1 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज -1, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन. तो दिस रिएक्शन सिंपली कॉल्ड एज दी रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज Mn 0 से कहां पे जा रहा है? -1 में जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, तो दैट रिएक्शन सिंपली कॉल्ड एज दी रिडक्शन रिएक्शन. और क्या फॉर्मेशन हो रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ मेटलेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ मेटल. और यू नो दैट दिस मेटलेट कॉम्प्लेक्स एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर. जो मेटलेट कॉम्प्लेक्स है दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर के बिहेवियर करेगा, राइट? तो मैं लिख देता हूं इसको MnCO/5 निगेटिव, राइट? निगेटिव. किसके साथ रिएक्शन हो रही है? सेकेंड स्टेप इज, क्योंकि हमने ए फॉर्मेशन कर लिया है एंड दिस ए रिएक्शन विद बी, क्या फॉर्मेशन हो रहा है? ClM. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस and the formation of acyl, the formation of acyl. So this product is the B product. If you observe, the starting material also follows the 18 electrons rule. Starting material भी 18 electrons rule को follow कर रहा है. They also follows the 18 electrons rules. ये भी क्या कर रहा है? 18 electrons rule को follow कर रहा है और जो आपका B है वो भी आपका 18 electrons rule को follow कर रहा है, right? तो 8 electron. लास्ट स्टेप इज हीटिंग. अब क्या कर रहे हैं? आप इसको हीट कर रहे हो. दिस बी पर आपने हीटिंग किया है तो डीकार्बोनिलेशन रिएक्शंस टेक प्लेस. पहले तो बहुत सिंपल रिएक्शंस है बट डीकार्बोनिलेशन इज ऑलवेज सीज. डीकार्बोनिलेशन क्या होगा? कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हीट यूज कर रहे हो और हीट में क्या होगा? डिसोसिएशन. तो डिसोसिएशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. बट डीकार्बोनिलेशन की बात बोलेंगे तो ये फॉर एग्जाम्पल मिथिल ट्रांसफर हुआ तो 1,1 माइग्रेशन हुआ था तो हम क्या करेंगे? डिसोसिएट. बट जो भी डीकार्बोनिलेशन होगा वो ऑलवेज क्या होने चाहिए? सीस होने चाहिए. ट्रांस डीकार्बोनिलेशन इज नॉट पॉसिबल. तो जो भी असाइल ग्रुप के ट्रांस में जो कार्बोनिल होंगे वो टी कार्बोनिलेशन नहीं दिखाएंगे, वो आपका डिसोसिएट नहीं होगा. बट बाकी सब सारे डिसोसिएट हो सकते हैं. ये भी रिमूव हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी होगी डीकार्बोनिलेशंस की. एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है आपका? Mn अटैच टू MnCO देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड. तो रिमेनिंग जैसे होगी वैसे आपको लिखना पड़ेगा बट कॉम्प्लेक्स शुड भी क्या होने चाहिए आपके?
18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन काउंट इज नेवर बी चेंज। तो जब भी हम डीकार्बोनिलेशंस करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नेवर बी चेंज। अगर इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 आएगी। इट डज नॉट चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि डीकार्बोनिलेशंस के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेंगे। तो जब भी आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर असाइल ग्रुप दिया और असाइल ग्रुप के ऊपर आप हिट कर रहे हो तो वहाँ पे डीकार्बोनिलेशंस रिएक्शन होगी, राइट। ठीक है। तो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स शोज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म्स। तो जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म थ्रू ही जाते हैं। तो इसकी बेस पर आपको ध्यान में रखना है कि पहला क्या आपका रिडक्शंस, पहली रिएक्शंस आपकी है रिडक्शंस, सेकेंड इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड थर्ड इज द डीकार्बोनिलेशन। और फॉर्मेशन क्या हो रहा है आपका, सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो सी प्रोडक्ट इज आल्सो 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका सी प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज रिडक्शन, देन MeCOCl और हिट कर रहे हैं तो डीकार्बोनिलेशन। दैट्स व्हाई दिस थर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो MeCOCl की जगह पे हम अदर रिएजेंट भी यूज कर सकते, कोई इलेक्ट्रोफाइल आप यूज कर पाओगे। ठीक है। हिट जब भी दी हुई है 18 इलेक्ट्रॉन्स पे तो वहां पे ध्यान में रखना हम कौन से मैकेनिज्म थ्रू जा सकते हैं, SN1 मैकेनिज्म थ्रू जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी ट्रिक्स है जो आपको आपके रिएक्शंस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया तो लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।